आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत परिजन यदि सपने में दिख जाए तो शुभ है या अशुभ है। दोस्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, जब हम रात में सोते हैं तो हमारा दिमाग अचेतन अवस्था यानी सबकॉन्शियस माइंड में होता है और उस समय कुछ ना कुछ जरूर चलता रहता है। कई बार ये बातें हमसे जुड़ी रहती हैं तो कई बार हम सपने देख रहे होते हैं। स्वप्न शास्त्र की माने तो हर सपने का कुछ ना कुछ जरूर अर्थ होता है। किसी सपने का मतलब अच्छा होता है तो किसी का मतलब बुरा। अक्सर इंसान सोते हुए एक अलग ही दुनिया में चला जाता है जिसे सपनों की दुनिया कहा जाता है। सपने में कई तरह की चीजें दिखाई देती हैं। स्वप्न शास्त्र की माने तो सपने में दिखाई देने वाली इन चीजों का हमारी रियल लाइफ से कुछ न कुछ संबंध जरूर होता है। सपने हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। दोस्तों, अगर इस पृथ्वी पर कोई सत्य बात है तो वह मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु। इस पृथ्वी पर किसी ने भी जन्म लिया है, उसका मृत्यु होना निश्चित है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति जीते जी अच्छे कर्म कर लेता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है, और वहीं जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है वह मृत्यु के बाद नरक में जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु होने के बाद वह प्रेत योनि में भटकते रहते हैं और पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। जिन किसी व्यक्ति की मृत्यु अकाल रूप से होती है या वह आत्महत्या कर लेता है तो उसकी श्राद्ध करने के बावजूद भी उसका उद्धार नहीं होता और वह प्रेत बनकर अपने ही परिजनों को दुख देते हैं। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते उनकी पितरों की आत्मा प्रेत योनि धारण करके उनके घर में निवास करती है, और यही प्रेत घर में अलग अलग प्रकार के संकट उत्पन्न करते हैं और परिवार वालों को कई तरह के कष्ट देने लगते हैं। इसी के साथ जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और पितरों के लिए दान पुण्य जैसे कार्य करते हैं, उनसे उनके पितर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्रीहरि ने गरुड़ जी को पितृ के संबंध में कई महत्वपूर्ण संकेत के बारे में बताए हैं, जिनसे मनुष्य को पता चलता है कि उसके पितृ उससे संतुष्ट हैं या फिर नहीं। श्रीहरि कहते हैं, जब भी पितृ घर में प्रवेश करते हैं यानी मनुष्य के सपने में आते हैं तो वह उससे अलग अलग प्रकार के संकेत देते हैं। जो संकेत पितृ देते हैं वह मनुष्य के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कभी पितृ अपने परिवारजनों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर आकर उन्हें संकेत देने लगते हैं। उन्हें भविष्य में आने वाले आपत्ति के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी संकेत होते हैं जो शुभ फलदायक माने गए हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद मनुष्य की जीवात्मा को वायु रूप का शरीर मिल जाता है जो कभी भी नष्ट नहीं होता, यानी इंसान का केवल शरीर ही नष्ट होता है, उसकी आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती और उसी वायु रूप में परिवार से मिलने के लिए उनके पितर आते हैं। लेकिन वह मनुष्य को कभी दिखाई नहीं देते, हालांकि उनके वहां मौजूद होने का एहसास मनुष्य को किसी न किसी रूप से मिल जाता है। आइए मित्रों, जान लेते हैं भगवान विष्णु के अनुसार कि सपने में मरे हुए परिजनों को देखने पर कौन से संकेत मिलते हैं
और यह शुभ है या अशुभ। सबसे पहली बात, अगर पितरों का उद्धार नहीं हुआ है, वह प्रेत योनि में इस मृत्युलोक पर ही भटक रहे हैं, तो वह भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिजनों के घर में प्रवेश करते हैं। अगर सपने में घोड़ा, हाथी, बैल और मनुष्य का विकृत रूप दिखाई पड़े तो समझ जाना चाहिए कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है और वह आपसे असंतुष्ट हैं, जो कि एक अशुभ संकेत माना जाता है। दूसरी बात, भगवान श्रीहरि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सपने में किसी जानवर को मनुष्य की भाषा बोलते हुए दिखाई दे अथवा उसके पूर्वज सपने में बैल की सवारी करते हुए दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि उसके पिता उससे काफी ज्यादा नाराज हैं। तीसरी बात, भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सपने में खुद को जंजीरों से बंधा हुआ दिखता है या फिर मरा हुआ पूर्वज गंदे वस्त्र पहना हुआ दिखाई दे, एक भिखारी की अवस्था में दिखाई दे, तो समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति से उसके पिता अत्यंत दुखी हैं और उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई है। पैसा होने पर आपको अपने पितरों की संतुष्टि के लिए दान, धर्म, श्राद्ध जैसी कर्म जरूर करनी चाहिए। चौथी बात, मृत पूर्वज कुछ मांगते हुए दिखाई देना। अगर सपने में आपके मरे हुए परिजन आपसे कुछ मांग रहे हैं तो ऐसे सपने को कभी भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सपने का अर्थ यह होता है कि आपके मृत परिजन की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और वह इसी पृथ्वी पर प्रेत योनि में दर दर भटक रहे हैं। आपकी पितरों के कोई ऐसी इच्छा थी जो अधूरी रह गई है और इसी कारण से वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके मुक्ति के लिए आपको जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए और अपने परिजन की उस अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। पांचवी बात, सपने में पूर्वजों का आपकी ओर हाथ बढ़ाना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सपने में आपके पूर्वज आपकी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो यह एक शुभ स्वप्न माना जाता है। इस सपने से आपके पूर्वज आपको यह संकेत दे रहे होते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे वह संतुष्ट है और आपको उस कार्य में निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। छठवीं बात, अगर सपने में आपके मृत परिजन आपके सिर पर हाथ फेरते हुए नजर आते हैं तो समझ जाइए कि आपके मृत परिजन आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। इस सपने को बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपके पूर्वज आपको इस माध्यम से यह संकेत दे रहे होते हैं कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है और आपके मृत परिजन आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं। सातवीं बात, पूर्वजों का अचानक से गायब हो जाना। अगर सपने में आपको आपके पूर्वज दिखाई देते हैं और वह अचानक से गायब हो जाते हैं तो यह सपना अशुभ माना जाता है। आपके पूर्वज आपको इससे यह संकेत दे रहे होते हैं कि आने वाले समय में आपके ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है और आपको अब सावधान होने की आवश्यकता है। आठवीं बात, सपने में मृत पूर्वजों को रोते हुए देखना। अगर आपके सपने में आपके मृत परिजन रोते हुए नजर आते हैं तो यह भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। इससे आपके जीवन पर कोई बड़ी विपदा आने का संकेत है और आपके पूर्वज उस विपदा को देखकर दुखी हो रहे हैं और आपको पहले ही उस संकट के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। नौवीं बात, सपने में मृत परिजन को क्रोधित अवस्था में देखना। मित्रों, अगर आपको सपने में आपके पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पूर्वज आपसे नाराज है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही है। आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से आपको नुकसान हो सकता है और उस कार्य को न करने की सलाह आपके पूर्वज दे रहे हैं। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यह थे वो संकेत जो मृत परिजन सपने में देते हैं। जो शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के सपने होते हैं।
भूत प्रेत लोक कथा और संस्कृति में अलौकिक प्राणी होते हैं जो किसी मृतक की आत्मा से बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी की मृत्यु से पहले कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती और वो पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नरक नहीं जा पाते, वो भूत बन जाते हैं। इसका कारण हिंसक मृत्यु हो सकती है, या मृतक के जीवन में अनिश्चित मामलों होते हैं, या उनकी अंत्येष्टि उचित संस्कार से नहीं की गई होती है। भूत प्रेत में विश्वास पीढ़ियों से भारत के लोगों के दिमाग में गहराई से जुड़ा हुआ है और यह आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विकास के युग में अभी भी बना हुआ है। भारत में कई कथित तौर पर भूत से पीड़ित स्थान हैं, जैसे कि जीर्ण इमारतें, शाही मकान, किले, बंगले, घाट आदि। कई फिल्मों का निर्माण इस पर किया जा चुका है। मुहावरे के रूप में भी इनका प्रयोग होता है, जैसे भूत सवार होना, भूत उतारना, भूत लगना आदि। दोस्तों, सपने में खून देखकर इंसान भयभीत हो जाता है। ऐसे सपने को इंसान बुरा समझता है, लेकिन स्वप्न शास्त्र की माने तो ऐसा सपना बहुत शुभ होता है। जब जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तब ऐसे सपने आते हैं। ये सपना धन की प्राप्ति होने का संकेत देता है। इस सपने को देखने का मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आने वाला है। दोस्तों, अगर आप सपने में खुद को खून पीते देखते हैं तो ये सपना शुभ है। इसका मतलब है कि आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है। ये सपना मान सम्मान में बढ़ोतरी होने का भी संकेत देता है। अगर सपने में आप खुद को खून में लेटा हुआ देखते हैं तो ये सपना भी शुभ समय का संकेत देता है। यदि सपने में व्यक्ति किसी आत्मा को अपने पास खड़ा देखता है तो ये शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। लेकिन अगर सपने में कोई आत्मा आपसे कुछ मांग रही है तो ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसे सपने का मतलब है कि आपको कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है।